हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGGS एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान की हस्तकला जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 को मद्देनजर रखते हुए हम दोस्तों उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में सीधा पूछा जाए। इसलिए दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें और क्लास के एंड तक बने रहें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? आप इन चारों ऑप्शनों में से बताएं कि राजस्थान में सर्वप्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2022, यानी 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बलू पोट्री कला का संबंध किस जिले में है? आप इन चारों ऑप्शनों में बताएं कि राजस्थान में बलू पोट्री कला का संबंध कौन से जिले से है। आपके पास 5 सेकेंड का समय है। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की किस रियासत ने बलू पोट्री को संरक्षण दिया? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी राजस्थान की किस रियासत ने बलू पोट्री को संरक्षण दिया। संरक्षण का मतलब होता है देखभाल करना। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर रियासत ने बलू पोट्री को संरक्षण दिया। यदि आपसे शासक पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा सोई राम सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है गोपाल सैनी नामक व्यक्ति का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। आप इन चारों ऑप्शनों में से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बलू पोट्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग वर्ग के अंतर्गत आता है? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। यह काफ़ी एग्जामों में प्रश्न पूछा गया, आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुटीर उद्योग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी आपको बताना होगा कि हथकरघा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मांगरोल। यह मांगरोल नामक स्थान राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। यह दोस्तों हथकरघा उद्योग के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? आपको बताना होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। यह काफ़ी एग्जामों में प्रश्न पूछा गया, आगे भी पूछने की संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। यह काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 1995। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करपाल सिंह शेखावत का संबंध है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलू पोट्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फड़ चित्रण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की प्रबल संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का शाहपुरा क्षेत्र फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, आप इन चार ऑप्शनों में से बताएं कि कावड़ बनाने के लिए कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मांगीलाल मिस्त्री, ये कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बार क्लास को अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें, जो भी भाई बहन रीट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर करें। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है, आपको बताना है श्रीलाल जोशी का संबंध कौन सी कला से है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फड़ चित्रण, यानी श्रीलाल जोशी का संबंध कौन सी कला से है, तो इसका राइट आंसर है फड़ चित्रण से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, यानी आपको बताना होगा राजस्थान का कौन सा शहर फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी, यानी आपको बताना होगा कि जयपुर के शासक महाराजा मानसिंह द्वारा मीनाकारी कला किस देश से लाई गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। ये लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यानी आपको बताना होगा कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की किस रियासत ने बलू पोट्री को संरक्षण दिया, इस क्वेश्चन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, यानी राजस्थान की जयपुर रियासत ने बलू पोट्री को संरक्षण दिया। यदि आपसे शासक पूछा जाए तो शासक होगा सवाई राम सिंह, यानी सवाई राम सिंह ने बलू पोट्री को संरक्षण दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवताओं की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, यह कला कौन सी है, आप इसका आंसर बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फड़ चित्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है, यानी आपको बताना होगा इन चारों ऑप्शनों में से यानी कौन सी जनजाति जो फड़ का वाचन करती है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भोपे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊंट की खाल पर मीनाकारी का कार्य किस नाम से किया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि ऊंट की खाल पर किस कला से उन पर मीनाकारी का कार्य किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उस्ता कला। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पहली बार कब मनाया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2015। यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पहली बार कब मनाया गया? 7 अगस्त 2015 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? यानी आपको बताना होगा कि अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर। यानी बाड़मेर शहर का अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? आपको बताना है कि मैथेरन एक कला है, यह किस जिले की प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीकानेर जिले में मैथेरन लोक कला प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दाबू प्रिंट किस शहर का प्रसिद्ध है? आपको बताना है राजस्थान का कौन सा शहर दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकोला गांव चित्तौड़गढ़। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।